कौन कॉपी देगा जी आज? हाँ कॉपी हाँ दो। ठीक फाइंड वैल्यू ऑफ था 3 का पावर 0/5 प्लस 1/6, सही था ना? तो कैसे बनेगा? 3 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1/5 प्लस 1/6 को जोड़ना था। एलसीएम हो जाएगा 30, 6 + 5 11/30 आ रहा है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था 5 का पावर 12 डिवाइड बाई 5 का पावर 10 प्लस 49। तो इसमें पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व हो रहा है तो 5 का पावर 12 में से 5 का पावर 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 5 का पावर 2 अब प्लस 49 है। तो 5 का पावर 2 कितना होता है 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा 74। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनाया हो। 3 क्या था क्वेश्चन लिखा हो तो 3 में था x का, अच्छा ये भी तो सेम ही था, x का पावर 6/x का पावर 5। तो डिवीजन सॉल्व हो पा रहा है ना भाई, 6 गो x में से 5 गो कट जाएगा, 1 गो बच जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, x का पावर ये हो जाएगा 1, मतलब x प्लस 3x माइनस 9x² प्लस 6x माइनस 5x²। तो सबके बट्टा में 1 हो तो 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो x वाले को जोड़ो, x और 3x कितना हो जाएगा 4x और 6x कितना हो जाएगा 10x माइनस 9x² माइनस 5x², टोटल से में कितना हो जाएगा माइनस का 14x²। लो अगला क्वेश्चन नंबर है राइट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो x का पावर -3 है और y का पावर है 12। तो आप इसको बहुत अलग अलग रूप में लिख सकते हो। तो इनने क्या किया है, इनने एक बार में दोनों को नीचे भेज दिया है। तो भाई माइनस में पावर प्लस में हो जाएगा, अब प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। गुणा में है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो एक साथ, बीच में गुणा का ही साइन रहेगा। तो ऊपर से आ गया x का पावर 3 और y का पावर कितना आएगा माइनस का 12। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको और हम कैसे ऐसे इन एक ही तरीके से लिख सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, y को बस ऊपर रहने दो, x को नीचे भेज, क्या हो जाएगा x का पावर 3 y का पावर 12/x का पावर 3, ऐसे भी हो जाएगा। या x को ऊपर रहने दो बस y को नीचे भेज दो, तो x का पावर -3/y का पावर -12 ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका हो जाएगा 1/sin -² थीटा माइनस साइन का पावर -2 थीटा, साइन का पावर -2 हो जाएगा और थीटा हो जाएगा, और इंटू कॉस का पावर 3 थीटा, ऐसा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्या हो जाएगा 2 का पावर -8 नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस का 2 का पावर 8, x का पावर हो जाएगा माइनस का 6, है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। आ रहे हैं आगे, 3 का पावर 2 है प्लस 8 का पावर -6 है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक ही बार में नीचे नहीं भेज सकते दोनों को, जिस जैसे इनने भेज रखा है, ये गलत है इनका। इनने क्या किया है कि 1/3 का पावर -2 प्लस 8 का पावर 6, बताया था नहीं, गलत है। अलग अलग कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। तो 1/3 का पावर हो जाएगा -2 प्लस 1/8 का पावर हो जाएगा 6, अब बन जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ना था, है ना। 5 नंबर भी है क्या? 5 नंबर कौन सा सवाल है? चलो ठीक है, पहले इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग इस पर क्वेश्चन किए नहीं हो ना, तो क्लास 8 का मैं क्या करता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठाता हूँ क्वेश्चन, वहाँ से फिर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा इस पर जो डाउट है। देखिए क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पे लिखा गया है, बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2 का पावर -3। आज स्कूल में क्या हुआ था, है ना, एक लड़की थी, आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसने ऐसा बनाया था 2 का पावर -4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा बनाया था, 4 बार लिखा था। ये गलत है ना भाई, पावर -4 है तो -4 का मतलब नहीं होता है 4 बार गुणा, पावर 4 का मतलब होता है 4 बार गुणा। अरे बस में पावर 4 का मतलब क्या होता है 4 बार गुणा, ना कि पावर -4 का मतलब नहीं होता है 4 बार गुणा। पावर 4 का मतलब पॉजिटिव पावर को हम गुणा में लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर को गुणा में नहीं लिख सकते। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, है ना। तो 4 बार गुणा का मतलब क्या होगा, 4 बार आपने उसको गुणा में लिखा है, मतलब गिना है तभी ना। तो गिनोगे कब, जब पावर प्लस में होगा तभी ना गिन पाओगे। जैसे मैं बोलूँगा मेरे को कॉपी ऐसा 10 मेरे पास कॉपी है, तो ऐसे बोलो -1 -2 -3 -4, ऐसे थोड़ी गिनते हैं। गिनते कैसे है जी 1 से। तो जब भी इसको सॉल्व करना होगा हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 2 का पावर सर -3 है, इसको तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं सर, आपने बताया था 1/2 का पावर +3। ये 1 कहाँ से आएगा सर, डिवाइड में यहाँ पे 1 लगा दो, इसको पलट दो, है ना।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये नीचे आ जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस में। और सर 1 का तो वैल्यू 1 ही रहेगा, तो अगर कोई इसको बस ऐसे लिख देता है कि सर देखो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया आंसर 8, ये गलत है कि सही है? गलत है। ये 1 कहाँ गया? देखो 1 जब डिवाइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1 न्यूमरेटर में हो तब फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। तो वैल्यू कितना है? 2 का पावर 3 का -3 का मतलब क्या होता है 1/8। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 1/3 का पावर -2। तो इसका क्या ऐसा लिख दे डायरेक्ट 3 गुणे 3, 1/3 गुणे 3, या 1/3 गुणे 1/3 लिख दे? नहीं, पावर क्या है माइनस में है, तो ऊपर भेजो इसको। सर ऊपर भेजेंगे पावर प्लस हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा प्लस का 2। आ जाइए, क्या हो गया 3 का पावर हो गया प्लस का 2। तो 3 का पावर, सर ये 1 कहाँ गया? 1 को डिवाइड में अब आ गया, ये नीचे आ गया, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा समझो ये नीचे से ऊपर गया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू हो गया 3 का पावर 2, तो 1 को लिखो चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, 3 इंटू 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। आ रहा है समझ में? ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आप लोग को इस पे क्वेश्चन देता हूँ। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। पहला इसका क्वेश्चन है, एक मैं बनाऊंगा एक आप बनाओगे। -4 का पावर है यहाँ पे 5 इंटू, मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, -4 का पावर है -10। बोल रहा है ना कि इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो, मतलब जितना हो सके इसको सॉल्व कर बताओ कितना आएगा। तो बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा। कौन सा केस है, सेम बेस का सेम पावर का? मैंने बताया था ना, या तो सेम बेस होगा सेम पावर होगा। अच्छा दोनों में से कुछ ना हो तो भाई नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, है ना। अभी तो नियम लग रहा है तो क्या करेंगे, नियम से बनाएंगे। तो सर सेम बेस का है तो बेस को एक जगह लिख दिया -4 को, पावर को क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 प्लस -10, तो क्या हो जाएगा 5 -4 का पावर क्या हो जाएगा -5। देखो माइनस को भी शामिल करना है भाई, माइनस का भी तो पावर है ना, माइनस का ही पावर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -5। चाहे तो तुम इसको ऐसा लिख दो, सर ये मेरा आंसर हो गया, हाँ ठीक है ये भी आपका आंसर सही है। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख दो 1/-4 का पावर 5। अब इसको 4 बार गुणा कर दो, आपका आंसर वहाँ से 5 बार गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे इतना लिखकर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहते हो नहीं सर 5 बार गुणा कर, हाँ कर दो। बताओ आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में? भाई 5 है, 5 बार गुणा करोगे माइनस को तो आंसर किस में आएगा माइनस। मैं आपको लिखवाऊंगा अभी चल के कि माइनस का पावर ऑड होगा तो आंसर आएगा माइनस में, इवन होगा तो आंसर आएगा इवन में नहीं प्लस में। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बनाइएगा उसको, इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सब लोग बनाइएगा इसको। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। जो क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग का समझो कि लेसन 9 चल रहा है, लेसन 9 लेसन 10 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई का 2 नंबर एग्जाम्पल का है, 2 का पावर 5 और डिवाइड बाई 2 का पावर -6। डायरेक्ट बताना इसका आंसर कितना आएगा। कितना आएगा जी, सब लोग आ रहा है? सर क्या करना है, बेस से मैं एक जगह लिख दो, -5 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, तो ये तो +6 हो जाएगा ना, 5 और -5 प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 11। अब चाहो तो 11 बार गुणा करके लिख दो, है ना। 11 बार गुणा करो कितना इसका आ जाएगा, शायद 10 बार का आता है 5, 8 बार का आता है 5, देख लें कितना आ रहा है गुणा करने पे, है ना। शायद 1024 गुना 2048 ऐसा कुछ करके आएगा इसके आंसर। यहाँ पे माइनस लिखिए, यहाँ पे प्लस लिखिए, 5 -6 और वहाँ पे +2 लिखिए, क्योंकि वो गुणा में है, गुना में रहेगा तो प्लस लिखेंगे और डिवाइड में रहेगा तो माइनस लिखेंगे। बताया तो था, गुणा में पावर को जोड़ते हैं, भाग में घटाए जब बेस सेम हो। देखो भाग है तो भाग से घटाव बनेगा और गुणा से घुमाने से क्या बनेगा
प्लस बनेगा, इसलिए गुणा में जोड़ते हैं और भाग में घटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये नोट हो गया? ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर देखना। सिंप्लीफाई करना है। टू का पावर है 5 डिवाइड बाई 2 का पावर है 8 और ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, है ना, इनटू 2 का पावर है माइनस का 5। कोई बनाएगा जी बोर्ड पे आकर इसको? आ जाओ। आ जाओ, ये बनेगा आप लोगों से? दिखाओ तो। हो तो इनका आंसर बिल्कुल सही आया। देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा है ना, पहले ब्रैकेट, बोर्ड में से पहले B4 ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। सर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्या सेम है, बेस की पावर, बेस की जगह लिख दो, पावर घटा दो। सर एक और ब्रैकेट थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए लगा दिया गया है ना, क्योंकि छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है, फिर ऐसा लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगे। 2 का पावर -3 आ जाएगा। अब ऊपर भूल जाओ क्या था, समझो कि ये क्वेश्चन है 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -5 क्या हो रहा है, गुणा। तो जो सेम है उसके जगह लिख दो। सर बेस के जगह लिख दिया, सेम था। पावर में क्या करेंगे, गुणा को जोड़ देंगे, सॉरी गुणा में पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -3 प्लस -5 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 8। 2 का पावर माइनस का 8 बन रहा है। हाँ, तो पहले आप लोग क्लास 8 सॉल्व कराते हैं, फिर आर डी शर्मा सॉल्व करा देंगे, फिर इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, इसको बनाना सब लोग। रिशु आया है, रिशु किसी के पास आर डी शर्मा का बुक है क्या क्लास 8 का? अगर हो तो लेकर जरूर आना उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, -4 का पावर है -3 इंटू 5 का पावर है -3 इंटू -5 और इसका पावर है -3। बनाइए, ध्यान से देखना, 5 और -5 में फर्क होता है जमीन आसमान का। किसी के पास 1 लाख रुपया धन है, किसी के पास 1 लाख रुपये का कर्ज है, दोनों सेम कैसे हो जाएगा? हो गया, दिखाओ। हाँ, पहचान गए थे तुम। हाँ ठीक है, तुम्हारे देखते हैं कौन इसको पहचानता है ना। लो ठीक, हाँ ठीक। इसको भी तो गुणा कर सकते हैं पावर से में। ये हम अलग है, ये क्यों? डायरेक्ट इसको डायरेक्ट करते हैं। और ये वाला कहाँ से लिए? ये पहले कर रहे थे ऐसे, ये गलत, ये सही। ठीक, दिखाओ। बताओ आप लोग जो लोग बना रहे हैं सर सेम बेस का, सेम बेस कहाँ पे है? -5 और 5 सेम थोड़ी होते हैं भाई। यहाँ पे अगर +5 है तब तो कोई तब दोनों को सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, -5 है, 5 है, -4 है। सर बेस सेम नहीं है तो बताओ क्या सेम है? सर पावर सेम है। पावर सेम है, चलो ठीक है। गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है? देखो गुणा हो रहा है, गुणा करेंगे, भाग हो रहा है, भाग करेंगे। सर गुणा हो रहा है तो गुणा करेंगे, जोड़ घटाव में नियम अप्लाई नहीं करेंगे, तो लिख देंगे -3 को एक जगह, इतना जगह में तो सब आ जाएगा। अब छोटी चूक लिख दोगे तो उसमें तीनों आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इतना बड़ा लिखो ब्रैकेट बनाकर कि उसमें तीनों आ जाए। -4 इंटू 5 इंटू -5, गुणा करोगे 4 × 5 = 20, 20 100 हो जाएगा। माइनस में कि प्लस में है? सर 2 को माइनस, आंसर आएगा प्लस में, इसका पावर माइनस। चाहो तो इसको अगर कोई ऐसा लिखे तो कोई गलत है क्या? 1/100 का पावर 3, और 100 का पावर 3 को 3 बार गुणा करने आता है ना भाई। 1 पे कितना बार 0? 2 को है
100 को 3 बार गुणा कर दो। ऐसे गुणा करने आता है ना, तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। ऐसे गुणा करने आता है ना सबको, ऐसे आता है जी गुणा करने आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखो हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाँ इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों को बनाइएगा। 1/8 इंटू 3 का पावर है -3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4, -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। आप आ जाओ जी इधर से, संजीव बोर्ड पे बनाओ जाकर, लो चौक वहाँ पे ले लेना, उसमें से कम पड़े तो। जो ये सॉल्यूशन किए हैं बिल्कुल सही किए हैं, यहाँ पर कुछ भी सेम ना पावर ना बेस कुछ भी सेम नहीं है, तो नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। सर 1/8 लिख दिया, अब इसमें गुणा करना है, आ रहे हैं बस आ ही रहे, ठीक है, देखने के लिए। इसमें अगर गुणा करना है तो ऐसे तो गुणा होगा नहीं, क्या 8 में डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 3 का पावर -3? सब नहीं हो पाएगा। गुणा करने के लिए क्या चाहिए, पावर दोनों का सेम होना चाहिए, बताए थे आप लोगों को। तो इसको ब्रेक भी कर, नीचे भी ले सर, अभी भी क्या पावर सेम है? नहीं, अभी भी गुणा नहीं हो पाएगा, तो ब्रेक करो। सर किसको, या तो इसको 2 के पावर 3 का फॉर्मूला लगा दो, 2 का पावर 3 इसको लिख सकते हैं ना, तो फिर पावर सेम हो जाएगा, तो नियम लग जाएगा, 2 3 6 का पावर हो जाएगा 3। ऐसा भी कर सकते हैं, फिर 6 का पावर 3 मतलब 216 आ जाएगा 1/, और नहीं तो ऐसे कर लो 8 इंटू 1/27 कर लो, बन जाएगा। तो मेथड 2 से ही बना सकते हो, चाहो तो इसको लिख दो 8 को 2 का पावर 3, चाहे एक और काम करो 2 का पावर 3 लिख कर उसको ऊपर भेज दो 2 का पावर -3, फिर दोनों जगह पावर सेम, 2 का पावर -3 इंटू 3 का पावर -3, -3 को एक जगह 2 इंटू 3 का पावर -6 3, 6 का पावर -3, 1/6 का पावर 3, और फिर वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले में क्या सेम बताओ, पावर की जगह लिख दिया गया है, गुणा हो रहा गुणा कर दिया गया। सर 3 से 3 कट गया, तो माइनस बचा ना, -5 का पावर 4, -5 का पावर 4 है, 5 को 4 बार गुणा करोगे आएगा 625। माइनस के प्लस में भाई, माइनस को 4 बार गुणा कर रहे हो, आंसर किस में आएगा, प्लस में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया ना समझ में? चलो ठीक है, तो आप लोग का बढ़िया सा प्रैक्टिस हो जाएगा इस पर, फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चारों क्वेश्चन हो गए एग्जाम्पल के, अब आ रहे इधर। एंड वैल्यू ऑफ 2/3 और इसका पावर बोला है -2 है। बनाओ तो जरा इसे, आ जाओ आप आ जाओ, बनेगा, बनेगा, लो आ जाओ। हाँ, यहाँ पे 2 कैसे आ गया? यहाँ तक तो सही है, इसके बाद गड़बड़ है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप लोग ये भी बना, ये भी क्या है, गलत नहीं, ये भी सही है। सर 1/, इतना कर दिए, ठीक है। अब 2 बार गुणा करेंगे तो 2/3 इंटू 2/3 4/9 आ जाएगा, ये भी ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिखो सर 1/4/9, 1 इंटू 9/4 क्या जाएगा, 9/4, ऐसे कर लो, यही इनका आ रखा है। सर कोई और तरीका है क्या बनाने का? हाँ एक और है, देखना ज़रा, एक और तरीका है, कैसे बना सकते हैं इसको, ऐसे भी देखो। जरा इसको ध्यान से देखना, सब लोग देखना ध्यान से। लिखा है 2/3 का पावर माइनस, मतलब 2 का भी पावर -2 होगा, 3 का पावर क्या होगा, -2 होगा। मतलब सर इसका मतलब 2 का भी पावर -2 होगा, 3 का भी पावर -2 होगा, तभी तो पावर की जगह लिख कर फिर इसको डिवाइड में लिखा गया होगा। अब अगर इसको पलट दें तो 3 का पावर 2 पर जाकर प्लस हो जाएगा, और इसको नीचे भेज दो, 2 का पावर 2 नीचे आकर प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 9/4, मतलब पावर ऐसे माइनस में लिखा है तो क्या करो, पलट दो,
नीचे वाले को ऊपर भेज, ऊपर वाले नीचे भेज, पावर अपने आप प्लस हो जाएगा। हर बात समझ में? मतलब आगे से कहीं पैसा लिखा हो, क्वेश्चन बोला जाए 2/5 का पावर लिखा है माइनस का 4, मत आपको माइंड में चलना चाहिए सर 2 का पावर -4 नीचे आकर हो जाएगा पावर 2 का पावर 4, 5 का पावर क्या है -4 ऊपर जाकर हो जाएगा 5 का पावर 4। चाहो तो आप इसका 5/4 5/2 का पावर सर दोनों का पावर 4 लिखने से अच्छा है ब्रैकेट लगा कर क्या करो डायरेक्ट पावर कर दो 4, या तो ऐसे एक लाइन सॉल्व कर लो तो भी वही आएगा। मतलब जब इसको पलटोगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। होता भी है भाई, पावर ऊपर से नीचे आता क्या आता, ऊपर से नीचे गया था प्लस में हो गया। तो भाई ये पावर तो आप एक जगह लिख नहीं रहे हो। अगर मान लो आप इसको ऐसा लिखते तब कोई बात नहीं होती। चाहो तो आप वो सर 2 का पावर -4 है, हाँ 5 का पावर -4 है, हाँ तो ऊपर जाकर हो गया 5 का पावर 4, नीचे हो गया 2 का पावर 4, सॉल्व कर लो। कोई इसको ऐसा लिखे तो भी सही है, कोई क्या करे सर पावर देखना पावर सेम है तो बेस को मैंने गुणा तो गुणा के भाग हो रहा है और 4 कैसे लिख दिया, भाग हो रहा है भाग कर दिया, फर्क एक नहीं, ये भी सही है। इसको और कैसे, आ जाओ ठीक है, इसको मिटा दे इधर से, इसको लिखोगे उधर बना दो, उधर लो जल्दी से बनाओ। देखिएगा एक और तरीके से बना रही है, ठीक है, अलग तरीके होते हैं, ठीक है। कोई भी तरीका आपका गलत तब होता है जब इसका प्रोसेस गलत होता है, प्रोसेस सही होना चाहिए, तरीका आपका आंसर सही आएगा। देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर आंसर आ जाएगा तो ठीक है। 3 को किससे डिवाइड कर रहे हो आप? 2 से। कहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है 2 से? सर ये डिवाइड तो 2 डिवाइड हो रहा है 3 से कि 3, बताओ 2/3 मतलब क्या हो रहा है, कौन किससे डिवाइड हो रहा है? ठीक है, आगे अब 2 को 3 से भाग दो, लग रहा है पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। दो को 3 से भाग देने पर 1.5 कैसे आ गया? 3 का ना आधा होता है 1.5, गलत है ना? हाँ। देखो बना सकते हो, फिर डेसिमल में आएगा और पूरा पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भाग दोगे ना तो आपका ये आएगा 0.666 ऐसे आता रहेगा, इसका पावर हो जाएगा -2। तो फिर सॉल्व कहाँ हुआ, फिर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है ना। आप लोग को पढ़े होगे आप लोग, ये क्या है डेसिमल एक्सप्रेशन है, किस तरह का, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी कर रहा है नॉन टर्मिनेट भी कर रहा है। रेशनल नंबर तो है लेकिन डेसिमल इसका एक्सप्रेशन क्या रहा है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लास 9 में आप पढ़ोगे इसको। चलो मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ऐसा सवाल बन जाएगा ना, सबसे बनेगा, डायरेक्ट बताना आंसर कितना आएगा इसका। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 3/2 और पावर है इसका -3। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बनाओगे इसको, बताओ। अच्छा बना लो, 27/8 8/27, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे, पावर हो गया प्लस में। अब 3 बार गुणा करो, 2 2 4 2 8, और भाई 3 3 27 27, ठीक है। आगे समझ में, चलो मान लो एक और यहाँ पे क्वेश्चन था +3 का पावर होता है -3, तब इसका आंसर कितना आता है? तब इसको करते हैं 1/3 का पावर 3 प्लस का 1/27, ऐसा होता ना। तो डिमीटर से मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं जोड़कर, 27 8 और 1 9 9 3 27 1/3, ऐसे कर सकते हैं। आराम से वैसे तो कर सकते हैं। तो ऐसे तुमको 2 3 को जोड़ दे, पावर माइनस में दे दे, कुछ प्लस में दे दे, जोड़ सकते हो ना उसको। चलो तो जोड़ना तो बनाना इस सवाल को।
हाँ चौक लो। देखिएगा इस सवाल को सब लोग बनाइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोगों का जितना भी कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। 1/3 का पावर -2, अरे बटा में हो कैसे भी हो नियम सेम रहता है ना। यहाँ पे है माइनस है, डिवाइड नहीं है, क्या है माइनस है, जोड़ घटाव नियम नहीं लगता है। 1/2 पावर है इसका -3 और फिर है डिवाइड 1/4 और पावर है आपका -2। बनाओ तो बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। कोई बनाएगा जी बोर्ड पे आके, गर्ल्स में से आ जाओ, पलक आ जाओ, चौक मैंने यहाँ पर रख दिया, बनाइए आकर। देखो इनका आंसर बिल्कुल सही आया है। ब्रैकेट लगा रहे हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या डायरेक्ट बटा का जोड़ कर सकते हैं घटाओ? नहीं सर, कैसे कर सकते हैं? पहले तो जोड़ घटाव नियम लगता नहीं है ना। ऊपर से पावर भी अलग अलग, कैसे आप जोड़ घटाव कर सकते हो? तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई जिस कारण हम ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। चलो इसको पावर को सेम करते हैं। पावर को सेम करने के लिए दोनों का पावर माइनस और प्लस करना पड़ेगा। ऊपर जाकर हो गया 3 का पावर 2, 1 मत लिखो, 1 का पावर कुछ भी, -1 -2 या 50 60 आंसर 1 ही आएगा। 2 का पावर ऊपर जाकर हो गया प्लस का 3, ये हो गया 9 -8, ये हो गया 1। ब्रैकेट सॉल्व, और उधर का देखते हैं। 1/4 का पावर -2 है, 1 क्या है 4 का पावर -2, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट पलट दो उसको, 4/1 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब 16 आ जाएगा। उधर का आंसर कितना आएगा 16, मतलब हो जाएगा डिवाइड में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 / 16 क्या होता है 1/16। आ रहा समझ में? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5/8 पावर है -7 इंटू 8/5 पावर है -5। आ जाओ प्रिंस, बनाओ तो जरा इसे, बाकी लोग बनाए अपने कॉपी में। चलो चौक वहाँ भी, इधर का आप मिटा सकते हो। आप इस सवाल को देखना सारे तरीके। इनने किस तरीके से बनाया है प्रिंस ने? सर 5/8 लिखा है पावर -7, यहाँ पे 8/5 लिखा है। सर ना बेस सेम ना पावर सेम, ना बेस सेम ना पावर सेम। तो क्या आप बेस या पावर में से किसी एक को सेम कर सकते हो? कर सकते हैं सर, हम बेस को कर सकते हैं अगर पलट दे तो पलटोगे तो क्या होता है पावर प्लस का माइनस हो जाता है। इनने क्या किया है देखोगे तो इसको पलट दिया है, बोला है सर 5/8 रख दे, हमको यहाँ पे 5/8 ये काम हो जाएगा, तो इसको इन्हें पलट दिया, तो पावर माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। क्या हो गया प्लस, ठीक। अब देखोगे सर दोनों जगह बेस का क्या लिख दिया, गुणा में पावर को जोड़ता है, -7 प्लस का 5 हो गया -2, ये भी सही है। कितना आ गया 5/8। चाहे कोई इसको ऐसा लिखे तो क्या गलत है, 8/5 का पावर 2, ये भी क्या है सही है। इधर देखो इधर, अब इसको ऐसा लिख कोई गलत है नहीं, सर इसको कोई ऐसा लिख तो 8×8 64/50 ये भी सही है, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया। अगला देखना है इसको बनाने का। सर ये 5/8 पावर है -7 इंटू 8/5 पावर है -5, ये मेथड 2 देखो। तो सर इनने क्या किया है ना, इस वाले को सेम किया था ना, अब मैं इसको नहीं सेम कर सकता, हाँ कर सकते हो। तो इसको तो मैंने ऐसा लिख दिया 8/5 का पावर -5, इसको क्या 8/5 बना सकते हैं, बना सकते हैं 8/5 बना सकते हो, पावर को बस प्लस कर दो, हो गया।
भाई -7 पावर तो ऊपर जाकर +7 हो गया, यहाँ पर -7 था, नीचे जाकर +7 हो गया। पावर को हमने एक जगह लिख दिया, डिवाइड कर दिया, तो आ गया 8/5 का पावर 7। अब क्या सेम है सर बेस, तो 8/5 का पावर हो गया 7 प्लस का और माइनस का 5 हो गया, तो यहाँ से आ गया 8/5 का पावर 2, तो यहाँ से भी आ जाएगा 64/25। ये भी क्या है, सही है। अगला एक और देखना मेथड 3, तो किससे भी बनाओ प्रोसेस है या तो आंसर तो गलती होगा नहीं। मेथड 3 देखेंगे तो यहाँ पे बोल देंगे सर एक काम करो, आपका यही सवाल था ना 5/8 दिख रहा है सब लोगों को, और इसका पावर था माइनस का 7 इंटू 8/5, इसका पावर कितना था माइनस का 5। सर सारे पावर को प्लस कर दो ना, बेस के साथ तो आप खेल लिए, उसमें भी इसमें भी आप पावर के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/5, इसका भी पावर 7, इसका भी पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर जाकर ये हो गया प्लस में, ये भी नीचे आकर हो गया प्लस में, ऐसा लिख ही सकते हैं। या समझ में, इंटू इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 का पावर 5/8 का पावर 5। अरे ब्रैकेट लगा लिखते हैं तो ऐसे एक लाइन बचा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखेंगे सर, देखो इसके साथ इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई की डिवाइड, इसके साथ इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई की डिवाइड हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 का पावर 7/8 का पावर 8, 8 का पावर क्या है 5 लिख सकते हैं, इंटू 5 का पावर 5/5 का पावर 7। अब 8 का पावर क्या हो जाएगा, ये 7 - 5 हो गया। अरे अगर नीचे से ऊपर भेज रहे हो तो क्या होगा, गुणा में जाकर चल जाएगा, ये पावर माइनस होगा जाएगा 8 + 8 का पावर 7 इंटू 8 का पावर -5। गुणा में बोलोगे सर पावर को जोड़ देंगे 7 + -5, यह समझो भाग हो रहा है ना, तो पहले वाले पावर में से दूसरे वाले को घटा लेते हैं बेस से में, तो यहाँ पे कितना आ गया इतना, इंटू यहाँ पे क्या से में सर, यहाँ भी देखा जाए तो बेस से में, तो 5 का पावर हो जाएगा 5 - 7, तो हो जाएगा 8 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर कितना हो जाएगा -2। तो अगर सॉल्व कर 8 का पावर 2 कितना होता है 64 इंटू 5 का पावर -2, सॉल्व होगा, ऐसा नहीं होगा सर, नीचे भेजो 1/5 का पावर 2, तो 64/25 यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बना लो, जैसे मैंने आपका वैसे बनाओ। हाँ नियम पता है तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, नहीं पता है तो फिर वैसे ही बनेगा आंसर, तो उससे भी आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, मिटा देना इसको, निकालो वो वाला लेसन एक्सपोनेंट इन पावर। तो क्लास 8 के बच्चों का भी आप लोगों का एक लेसन हो जा रहा है, ठीक है। जरा इसको बनाओ तो 4/3 पावर -1 -1/4 पावर -1, क्या सेम है पावर, तो क्या पावर के जगह लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। वाह, अभी भी असर आ जा रहा है, जोड़ घटा में नियम नहीं लगता है। कितनी बार बताएं तुम लोग ये बात। और इसका पावर है -1। अब बनाओ, तो मैं इसका फोटो खींचकर आप लोग को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इसका मैं फोटो खींचकर जितने ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएंगे, जो मैंने पढ़ा दिया है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जहाँ तक डालूंगा, जैसे मैं डालूंगा कम से कम 20-25 क्वेश्चन डालूंगा इसमें से। तो इसको बना, कल छुट्टी है ना, सुबह में दही चूड़ा खाकर दिन भर आराम करना है। देखो पावर 2 हो 4 हो सब मतलब नहीं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। ये ब्रैकेट का पावर टोटल कितना है -1। देखो नियम तो लगेगा नहीं क्यों घटाव है, और ऐसे घटाव सॉल्व नहीं होगा कि पावर किसमें दिया है माइनस में, दोनों का पावर सेम करो। तो सर एक काम करो, 3 को ऊपर भेजो, 4 को नीचे भेजो, पावर 1 लिख दो, ठीक है, -4 को ऊपर भेजो, 1 को नीचे भेजो, पावर इसका 1 लिख दो। तो पावर 1 का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वही एक बार 3/4 माइनस का 4 हो जाएगा /1 का पावर -1। अभी क्या ये सॉल्व हुआ है, नहीं, सॉल्व कर तब पलट देना इसको, ठीक है। सॉल्व करोगे हो जाएगा सर, ये एलसीएम हो जाएगा 4, 3 - 16 का पावर -1। अब यहाँ से घटाओगे तो हो जाएगा -13/4 का पावर -1।
इतना तो तुम सही कर सकते थे ना। अब मान लो आंसर नहीं दिया बुक में पावर प्लस में दिया है, तो प्लस में कैसे देगा? 4 को ऊपर भेज देगा और -13 को नीचे और पावर दे देगा प्लस का 1 लिखने का कोई फायदा होता नहीं है। देखो -1 में पावर में फर्क होता है। -1 पावर का मतलब फर्क डाल देता है, लेकिन पावर 1 का मतलब कोई फर्क नहीं डाल। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? 4/-13 को ऊपर लिख दो माइनस को, क्या दिक्कत है? तो आपका हो जाएगा आंसर। देखो तो सर अगर 4 -13 रहेगा 4 और4/-13 तो भी सही है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि माइनस एक वो है तो ऊपर लिखना थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसका देते हैं होमवर्क आप लोगों के ग्रुप में जाएगा। इसकी बुक का मैं फोटो खींच कर भेज दूंगा। 5 का पावर -1 इंटू 3 का पावर -1 और इस सब का पावर -1 डिवाइड बाई 6 का पावर -1। बनाओ तो जरा इसे। बाकी लो, जिन लोगों का गलत हुआ है देख लीजिए। देखो क्या सेम है यहाँ पे, पावर तो भाई गुणा मतलब गुणा के पावर के एक जगह लिख दो, -1 लिख दिया सर, लेकिन सर एक और -1 पावर, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिख दो -1 हो गया। 5 में हो गया 3 से गुणा, और डिवाइड में क्या है 6 का पावर -1 क्या होता है 1/6। ठीक है, हो गया 15 का पावर -1 और इसका पावर क्या है -1 डिवाइड बाई 1/6। डायरेक्ट चाहो तो ऐसा लिख सकते हो माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में ब्रैकेट मतलब गुणा होता है प्लस हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कर दो सर, ये 1/15 हो गया और इसका पावर हो गया -1 डिवाइड बाई 1/6। फिर माइनस पावर इसको प्लस कर दो, ऊपर भेज दो 15 को, 15 का पावर 1 डिवाइड बाई 1/6, तो 15 गुणे 6/1 कितना आ जाएगा 90। चाहे यहीं पे कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट है तो आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं आप लोगों को मैं ग्रुप में इसका होमवर्क डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसको बना लीजिएगा। बाकी लोग हाँ दे लीजिए।